ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए सितंबर 2026 का महीना कैसा रहेगा। मेष राशि का मासिक राशिफल सितंबर 2026 का। इस महीने में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। इस महीने में कौन सी 4 बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है और इसके साथ ही कौन सी बड़ी अनहोनी के संकेत दिखाई देते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपका स्वास्थ्य इस पूरे महीने में कैसा रहेगा। तो देखिए, मेष राशि वालों, आपके स्वास्थ्य भाव, प्रथम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं मंगल, और 18 सितंबर तक मंगल आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेंगे। उसके बाद मंगल हालांकि नीच के होंगे, लेकिन गुरु के साथ में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। तो ओवरऑल मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह पूरा महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। इस पूरे महीने में आप एनर्जेटिक बने रहेंगे, शारीरिक तौर पे मजबूती भी आप महसूस करेंगे और एनर्जी लेवल भी आपके अंदर अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर एक शर्त ये रहेगी कि जिन लोगों को पहले से पेट से रिलेटेड समस्या रही है तो 16 सितंबर 2026 तक थोड़ा अपने खान पान का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके पंचम भाव में सूर्य केतु का ग्रहण लग रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अपने खान पान को आप अच्छा रखेंगे तो इस महीने में स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। जानते हैं कि यह महीना आपके लिए शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। तो जो स्टूडेंट विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको स्पष्ट कर दें कि यह महीना आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए 2 भागों में विभाजित होता नजर आ रहा है। पहले भाग में अगर हम बात करें तो 1 तारीख से लेकर 16 सितंबर तक आपके पंचम भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो बनते हैं सूर्य, और सूर्य केतु के साथ है। तो निश्चित तौर पर आप डिस्ट्रैक्शन फील करेंगे, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, या कोई ना कोई ऐसा कारण जरूर बनेगा जिसकी वजह से आप पढ़ाई में कंसंट्रेट ना कर पाए। लेकिन 16 सितंबर के बाद सूर्य छठे भाव से गोचर करेंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सूर्य का छठे भाव में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आपको स्पष्ट कर दे कि 16 सितंबर के बाद अगर आप प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, सेना पुलिस आर्मी की है या मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई कोई भी एजुकेशन है, तो आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। और यदि 16 सितंबर से लेकर लास्ट सितंबर तक आपके जीवन में अगर ऐसी कुछ स्थिति बन रही है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं और इसी टाइम फ्रेम के दौरान आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको मन लगाकर अपने एग्जाम को देना चाहिए, आने वाले टाइम पे आपको सफलता अवश्य मिलती दिखाई देगी। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए मेष राशि वालों, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से आपके सप्तम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह कहां से गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि से छठे भाव में ये रहेंगे 3 सितंबर तक। तो 1 तारीख से लेकर 3 सितंबर तक थोड़ा सा पति पत्नी के बीच में दिक्कत या वाइफ की हेल्थ को लेकर परेशानी, लेकिन 3 सितंबर से लेकर लास्ट सितंबर तक का जो टाइम होगा ये आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पार्टनर के साथ में गिले शिकवे दूर होंगे, आप एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करने वाले हैं। वही कुछ मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक जातिका अपने फैमिली के साथ में या आप अपने जीवन साथी के साथ में कोई न कोई धार्मिक यात्रा करते नजर आएंगे, किसी रिलीजियस ट्रिप पर भी आप जा सकते हैं। साथ ही आप दोनों के बीच में इस पूरे महीने में अगर देखें तो खुशहाली का माहौल रहेगा, संबंध प्रगाढ़ होंगे, लेकिन बीच बीच में एक दूसरे पर थोड़ा सा शंका शुबा की भावना चलती रहेगी। लेकिन यह महीना दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए क्या इस महीने में विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं, बिल्कुल मिलने के योग दिखाई देते हैं, स्पेशली 3 सितंबर से लेकर लास्ट सितंबर तक। यदि हम बात करें तो आपके ससुराल पक्ष से भी इस समय अवधि के दौरान रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, और घूमने फिरने का अगर आप कार्यक्रम बनाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति बन रही है कि आप जा सकते हैं। तो वैवाहिक जीवन मुझे ठीक दिखाई दे रहा है, जीवन साथी का सहयोग समर्थन सब कुछ इस महीने में आपको प्राप्त होता नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं कैरियर के मामले के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए मेष राशि वालों, इस महीने में कैरियर आपका अच्छा रहने वाला है। स्पेशली 1 तारीख से लेकर 16 सितंबर तक अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो थोड़ा संभल कर रहिएगा। वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते समय थोड़ी सावधानी रखिएगा, ओवर एग्रेसिव होने से बचने की आवश्यकता है। लेकिन 16 सितंबर के बाद का जो टाइम है ये आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस पूरे महीने में आपके लिए लाभकारी योग बनेगा, और 16 सितंबर के बाद क्योंकि 18 सितंबर से जो है तो गुरु की दृष्टि ऑलरेडी आपके 10th हाउस पर है, मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी, और साथ ही सूर्य की स्थिति 6th हाउस में रहेगी। ये टाइम आपके जीवन में
बड़ा रिकग्निशन, बड़ा मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति यहाँ पर कराता नजर आएगा। तो यह जो सितंबर का महीना होगा यह आपके लिए यादगार साबित होगा। अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं या आप प्रशासनिक सेवाओं में हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या आप शिक्षा के फील्ड में हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, आप प्रमोशन का इंतजार अगर आप कर रहे हैं तो इस महीने में प्रमोशन 100% आपके लिए मिलती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा आपके मन में एक भय हो सकता है कि शनि की साढ़े साथी का प्राथमिक चरण है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शनि की साढ़े साथी में भी व्यक्ति को अच्छे फल मिलते हैं, यद्यपि आपकी बाई बर्थ जन्म कुंडली में शनि बहुत खराब स्थिति में ना हो। लेकिन गोचर के आधार पर इस महीने में मान सम्मान, नई नौकरी की संभावनाएं, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, बहुत अच्छी चीजें आपके लिए दिखाई दे रही हैं और रिकॉग्निशन प्राप्त करने का योग बनता है। जो लोग सरकारी क्षेत्र के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी वर्क कर रहे हैं ना, उनके लिए भी यह महीना काफी अच्छा रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में लाभ मिलेगा, रुके हुए कार्य भी आपके बनेंगे। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, अगर आपने अप्लाई किया था तो 15 सितंबर के बाद आपके लिए ऑप्शन खुल सकता है, यानी कि कॉल वगैरह आ सकती है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्यस्थल पर जो आपके कुलीग्स हैं, अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो वहां पे वाद विवाद और ईगो अहंकार से थोड़ा सा बचना होगा। बाकी करियर वाइज यह महीना अच्छा रहेगा। बात करते हैं अगर हम बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से, तो देखिए मेष राशि वालों, सप्तम भाव के जो स्वामी ग्रह है ना वो बनते हैं शुक्र, और शुक्र की पोजीशन कहाँ है आपके लिए? शुक्र जो है वो तीसरे भाव में 3 सितंबर तक है। तो ध्यान रखिएगा, कोई बड़ी डील आप करने जा रहे हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप के बारे में कुछ विचार करना चाहते हैं, 5 सितंबर तक रुकिए। 5 सितंबर के बाद शुक्र 7th हाउस के अंदर आएंगे, मालव विराजयोग का निर्माण करेंगे। आपको स्पष्ट कर दें कि इस समय अवधि के दौरान आप बिजनेस में निवेश भी कर सकते हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, लाभ भी मिलेगा। वही होटल, रेस्टोरेंट, कपड़े से जुड़ा हुआ व्यवसाय, लग्जरियस आइटम्स का व्यवसाय, इसके अतिरिक्त अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम से जुड़े हैं तो भी आप अच्छा लाभ कमाएंगे, क्योंकि मार्स आपके 4th हाउस से गोचर करेंगे और शुक्र आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे। तो निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान अगर आप फ्लैट वगैरह बनाकर बेचने का काम करते हैं, लग्जरियस फ्लैट वगैरह बेचने का काम करते हैं, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा है। तो मैं इस महीने को मेष राशि वालों के लिए काफी अच्छा देख रहा हूँ। रुका हुआ फंसा हुआ धन भी मिलेगा, बिजनेस व्यापार भी ग्रो करेगा, चीजें आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो 18 सितंबर के बाद आपका काम होता नजर आएगा। इस महीने में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों पर पैसा खर्च करेंगे, साथ ही भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य होगा। आपके घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहने वाला है। घर परिवार में कोई शुभ या मांगलिक कार्यक्रम भी होता नजर आएगा। अगर आप विदेश में रह रहे हैं, घर परिवार से दूर रह रहे हैं तो इस महीने में आप अपने घर वापसी जरूर करेंगे, अपने परिवार के लोगों से मिलेंगे, उनके साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे। तो मुझे पारिवारिक जीवन भी ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मंगल जब 4थे भाव में आते हैं गोचर में ना, तो ये थोड़ा सा आपको उद्वेलित कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर आप में क्रोध की अधिकता आ सकती है, तो इसका आप ख्याल रखिएगा। धन लाभ के दृष्टिकोण से देखा जाए, राहु 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, अच्छी स्थिति है। विदेशी भूमि से लाभ होगा, आपके काम धंधे से अच्छा लाभ होगा, रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको मिल जाएगा, या पिछले समय में आपने कहीं निवेश किया हुआ था तो निवेश का अच्छा रिटर्न आपको प्राप्त होगा। इस महीने में धन लाभ की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। आर्थिक तंगी भी आपकी समाप्त होती नजर आएगी। हालांकि शनि की दृष्टि लगातार आपके 2nd हाउस पर, तो जो कुछ इस महीने में ऐसे खर्च भी आप करेंगे जो आपकी सेविंग्स है उसका खर्चा होगा। लेकिन हाँ, चिंता करने वाली बात नहीं है, कोई भी कार्य पैसे की वजह से इस महीने में नहीं रुकेगा, सारे कार्य आपके संपन्न होंगे। संतान के दृष्टिकोण से मैं बहुत अच्छा टाइम इस महीने को नहीं देख रहा हूँ। अगर आपकी संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंता है, उनकी सेहत को लेकर चिंता है, तो 15 सितंबर तक तो चिंता रहेगी। 15 सितंबर के बाद चीजें बेहतर होती नजर आ रही हैं। यदि आपका कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है, निश्चित तौर पर लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, स्थिति आपके लिए बढ़िया है। 16 सितंबर के बाद कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के योग बनते हैं। अब बात कर लेते हैं 4 बड़ी खुशखबरी की। कैरियर में सफलता मिलेगी, चाहे आप नौकरी पेशा जीवन में है, प्राइवेट सेक्टर में, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में। धन लाभ की स्थिति अच्छी बनेगी। तीसरा, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चीजें बहुत अच्छी रहने वाली हैं। पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य भी होता हुआ नजर आएगा। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो जो मेष लग्न या मेष राशि वाले हैं उनके लिए इस महीने में ट्रेवलिंग भी होती नजर आएगी, रिलीजियस ट्रिप होगा आपका। 2 अनहोनी क्या होगी, अनहोनी को समझने की आवश्यकता है। 7th हाउस से कौन गोचर करेंगे? शुक्र। और मंगल 18 सितंबर के बाद कहाँ जाएंगे? आपके 4th हाउस में। और चौथी दृष्टि से इस शुक्र को देखेंगे, राशि के चौथी दृष्टि से जब देखेंगे सप्तमेश पर ये दृष्टि डालेंगे और राशि के स्वामी है। ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ये योग बना देंगे। ठीक है, इस पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। वही जो लोग दूसरी स्थिति है कि मैंने कहा था कि पार्टनरशिप करिएगा तो सोच समझकर 5 सितंबर से पहले कोई ऐसा कार्य नहीं कर दीजिएगा जिसकी वजह से आगे चल के आपको नुकसान हो। अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो लाभ की स्थिति
स्थिति बन रही है, बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली रहेंगी। प्रेम संबंध के मामलों की अगर बात किया जाए तो 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर के बीच में ब्रेकअप होगा या अनबन हो सकती है, दूरियां बढ़ सकती हैं। 15 सितंबर के बाद आपके लिए प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। दी गई जानकारी पसंद आए